गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। ये जो मेडिसिन मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। ये सिर्फ मेरी पर्सनल जर्नी का हिस्सा रही है वेट गेन में, इसलिए मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर कोई भी ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है। तो आप प्लीज जब भी इस मेडिसिन को लेना तो एक बार इनकी जो टीम है आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लेना। इन्होंने अपना नंबर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है और इनके ऑफिशियल वेबसाइट में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि जब भी आप मेडिसिन लेने का सोचो ये वाली, तो आप एक बार इनकी टीम से अच्छे से डिस्कस कर लेना। जितना हो सके उतना इनसे क्वेश्चनिंग कर लेना। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक ये मेडिसिन मत लेना। और हाँ, अपनी रिक्वायरमेंट भी उनको बताना। वो आपसे कुछ डिटेल्स पूछेंगे इसके रिगार्डिंग, और इस मेडिसिन को कैसे लेना है मैं आपको बताऊंगी। तो गैस अगेन मुझे वीडियो को शुरू करना पड़ा क्योंकि मेरा फोन इतना ज़्यादा हीट कर गया था और ये मुझे अलर्ट देने लग गया था, तो फिर मुझे बंद करना पड़ा। तो गैस मैं ये कह रही थी, ये वेट गेन करना ना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, नो डाउट फॉर द स्किनी पर्सन्स, बट ये ना इम्पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वेट गेन करने के लिए, क्योंकि एक दिन में कभी वेट गेन नहीं होता। जो हमारा ना सोशल मीडिया पर लोगों ने फेक वीडियोस बना रखी कि 7 दिन में वेट गेन हो जाएगा, 2 दिन में वेट गेन हो जाएगा, इतने दिन में वेट गेन हो जाएगा। तो गाइस प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सच बात यह है कि वेट गेन करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं ना, उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वेट गेन करने वालों को। तो ओवरऑल मेरा कहना यही है कि आप खुद पर मेहनत करो, अच्छी डाइट लो। और गाइस इसमें ना डाइट का तो बहुत बड़ा रोल है ही, साथ में वर्कआउट का रोल भी उतना ही बड़ा है, इवन मोर देन योर डाइट। आपका ना वर्कआउट अच्छा होना चाहिए। अच्छा इन द सेंस कि आपको वर्कआउट करना ही करना है, क्योंकि आप सिर्फ डाइट ले रहे हो। अगर मान लो आप एक अच्छी डाइट भी ले रहे हो लेकिन आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो आपकी बॉडी को ना वो खाना लगेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए आपको एक अच्छी डाइट के साथ एक अच्छा वर्कआउट भी मेंटेन करना है। तो गाइस शुरू करते हैं कि सन्यासी आयुर्वेदा मेडिसिन के बारे में मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, कब तक लेना है, कितनी टैबलेट्स लेनी है या मैंने ली थी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जब गाइस मैंने इस मेडिसिन को परचेज किया था ना, तो मुझे इतना तो पता था कि हाँ मतलब ये मुझे कैसे लेनी है। मैंने एक बार ना इंक्वायरी कर ली थी अच्छे से, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप खाने के मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद और रात को डिनर के बाद ले सकते हो। तो मैंने ऐसे ही करा, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट कैसे किया था, मैंने सिर्फ इसकी एक टैबलेट ली थी और मैं मॉर्निंग में ना अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद इसको एक टैबलेट को खाती थी पानी के साथ, और रात को भी सेम तरीके से मैं इस मेडिसिन को इनटेक कर लेती थी। बट हुआ क्या, मैंने 2 दिन तो ये मेडिसिन लिया। देन गाइस जब मैंने फर्स्ट डे मेडिसिन लिया तो इतना ज़्यादा मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि फर्स्ट डे तो नहीं आपको चीज़ों का रिएक्शन या एक्शन पता चलता है। तो फर्स्ट, सेकेंड डे, थर्ड डे मेरा ऐसे चला गया। बट आफ्टर 3 डेज मैं इतनी ज़्यादा बीमार पड़ गई, ज़्यादा बीमार इन द सेंस कि मेरा ना सबसे पहले इस मेडिसिन को खाने के बाद मेरी बॉडी ने क्या रिएक्शन किया था कि मेरा पेट खराब हो गया था। मुझे इतना ज़्यादा आप समझ लो कि बहुत ज़्यादा मेरा पेट खराब हो गया था, और उस पेट खराब होने की वजह से मुझे फीवर आ गया था, और हाँ फीवर भी आ गया था मुझे। तो ये 2 चीज़ें हुई थी इस मेडिसिन को लेने के बाद, और मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि यार इस मेडिसिन ने मेरे साथ क्या कर दिया, कुछ रिएक्शन तो नहीं कर दिया, अब क्या होगा। मैं तो घर वालों को भी नहीं बताया कि ये मेडिसिन मैंने ली हुई है। और फिर क्या हुआ, मैंने डर के मारे ना वो मेडिसिन लेना छोड़ दिया, और ना मुझे ठीक होते होते 4 से 5 दिन लग गए। मतलब मेरा स्टमक ठीक होते होते 5 दिन तो एटलीस्ट लग गए थे। बट
पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं माना। आफ्टर 5 डेज, 5 डेज के अंदर मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। आफ्टर 5 डेज मुझे इतना ज़्यादा हल्का फील होने लगा, मेरी बॉडी इतना ज़्यादा फ्रेश फील करने लग गई थी। एंड देन मैंने फिर 5th डे से फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं अभी 2 टैबलेट नहीं लेती, अभी मैं सिर्फ 1 टैबलेट लेती हूँ, देखती हूँ कि अगर इस मेडिसिन ने कुछ रिएक्शन करना होगा तो ये अगेन करेगी। फिर अब मैंने ना सेकेंड टाइम सिर्फ 1 टैबलेट से स्टार्ट किया। जब मैंने दूसरी बार मेडिसिन लेना शुरू किया आफ्टर 5 डेज, तो मैंने सोचा कि अगर इसको रिएक्शन करना होगा ना, अगर मुझे ये साइड इफेक्ट करे होगे तो ये अगेन करेगी। बट ऐसा नहीं हुआ। जब मैंने दूसरी बार लेना शुरू किया, 1-1 टैबलेट लेती थी मैं मॉर्निंग में और आफ्टर डिनर। तो अब इस टाइम ऐसा हुआ कि फर्स्ट टाइम तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगी थी, बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा नींद आने लगी थी। अगर मैं सुबह उठती हूँ ना, मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और ब्रेकफास्ट करने के बाद अगर ये मेडिसिन ले रही हूँ तो 2-3 घंटे बाद ही मुझे इतनी तेज नींद आती थी कि ऐसा लगता था मैं रात भर सो ही नहीं हूँ। तो मुझे अगेन फिर से सोने की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि अगर मैं सोती नहीं थी तो बहुत ज़्यादा लेजी फील करना, काम में मन नहीं लगना, ये सारी चीज़ें हो गई थी मेरे साथ इनिशियल डेज में जब मैंने ये मेडिसिन ली थी। तो अभी मैं समझ गई थी कि इस मेडिसिन को लेने के बाद मुझे नींद आती है। तो अब मैं क्या करती थी, मैं दिन में ना 2 घंटे इस मेडिसिन को लेने के बाद अच्छे से सो जाती थी। और मैं आपको बताऊं, एक हफ्ता भी नहीं लगा था, मेरी भूख ना अचानक से बढ़ने लगी थी। अचानक से इस तरह से कि जैसे अगर मैं ना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ मॉर्निंग में तो मुझे थोड़ी देर बाद फिर से भूख लग जाती थी। मतलब ये समझो, ये चीज़ बढ़ते 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 ना इतना बढ़ गई थी कि मुझे ना मॉर्निंग में मैं 2-2 ब्रेकफास्ट किया करती थी। अगर मैं एक ब्रेकफास्ट 8 बजे कर रही हूँ तो मैं दूसरा ब्रेकफास्ट करती थी 11:30 या 12 बजे। तो इस तरीके से मेरी डाइट 2 उसमें डिवाइड हो गई थी। मुझे ब्रेकफास्ट भी 2 चाहिए, लंच भी मुझे बार बार चाहिए, डिनर भी बार बार चाहिए। तो ऐसा लगता था मैंने कुछ खाया ही नहीं है। जो खाने की कैपेसिटी है वो तो बढ़ गई थी, मैं टाइम से खाना भी खा रही थी, मुझे भूख भी लग रही थी और मुझे ना बॉडी से बहुत ज़्यादा हैवी फील होने लग गया था। हैवी इन द सेंस कि जैसे ना जब मैं पहले स्किनी हुआ करती थी तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी हुआ करती थी, जिसकी वजह से मुझे चक्कर आ जाता था आराम से। जैसे होता नहीं है कि स्किनी लोगों को उनको कहीं भी चक्कर आ जाते हैं, वो ज़्यादा देर खड़े नहीं रह पाते, काम नहीं कर पाते फिजिकली। मुझे ना बहुत ज़्यादा चक्कर आते थे उस टाइम पे। अब ना ये चीज़ें होना बंद हो गई थी और मेरी बॉडी फुलर फील करने लगी थी। फुलर भी फील करती थी, एनर्जेटिक भी फील करती थी। और धीरे धीरे जो मेरी नींद वाली जो इशू था ना वो भी धीरे धीरे सॉल्व होता गया। जैसे जैसे मेरी बॉडी ने उस मेडिसिन को अडॉप्ट किया वैसे वैसे ये चीज़ें रिजॉल्व होती गई और विद इन अ वीक ना मुझे वेट गेन होने लगा। विद इन अ वीक मतलब आप समझो कि इतने टाइम से, इतने सालों से मैं वेट गेन करने का सोच रही थी और मुझे नहीं पता कि मेरा वेट ना, मतलब आप ये समझो 34-35 तक आके वो स्टक हो जाता। अगर वो डाउन जाता तो 34 जाता, हाईएस्ट जाता तो 35 जाता। लेकिन जब मैंने 1 वीक बाद जब मैंने अपना ना चेक किया वेट, तो मेरा ना उसमें 2 kg समथिंग और कुछ ग्राम उसमें ना मेरा वेट बढ़ा था। तो आई फील वेरी कॉन्फिडेंट जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना वेट गेन, मतलब वेट देखा, वो भी 2 किलो बढ़ा हुआ। तो इट वॉज लाइक मेरे लिए तो मैंने तो कोई जंग जीत ली थी। फिर मुझे समझ में आ गया इस मेडिसिन को मुझे कैसे लेना है और आने वाले डेज में मैंने पूरी प्लानिंग कर ली कि मेरी डाइट कैसी होगी, मेरी मेडिसिन कैसी रहेगी, एवरीथिंग। मैं डाइट से लेकर मेरा वर्कआउट, मेरा सोने का टाइम, मेरा उठने का टाइम, मुझे वाटर इनटेक कितना करना है, ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में प्रिपेयर हो गई थी। और पता नहीं मुझ में ऐसी एनर्जी आ गई थी कि यार अब 2 kg वेट गेन हो गया ना, अब तो मैं अच्छा खासा वेट गेन कर लूंगी। तो इस तरह की एनर्जी मेरे अंदर आ गई थी और मुझे इस टाइम वेट गेन करना था कैसे भी करके। अब मैं आपको बताती हूँ कि डाइट मैंने कैसे ली थी। मैंने कुछ भी ना सोशल मीडिया पे सर्च नहीं किया, गूगल नहीं किया, यूट्यूब नहीं किया। मैंने वो चीज़ें समझी जो मेरी बॉडी अडॉप्ट कर सकती थी। जैसे कि नॉर्मली हम लोग आलू खाते हैं और आलू फैट के लिए बहुत अच्छा है, एक हेल्दी फैट के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैं इतनी ज़्यादा स्किनी थी ना
मेरी बॉडी पर मास तो बिल्कुल ही नहीं था, तो मुझे तो फैट अच्छा खासा चाहिए था। अब ना मैंने सबसे पहले अपनी डाइट पर ध्यान दिया, जैसे मैंने उसमें पोटैटो इंक्लूड किए, और उस टाइम ना ठंड चल रही थी, तो मतलब उस टाइम विंटर्स चल रही थी, तो मुझे ना स्वीट पोटैटोज बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैंने तो उसको अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड किया, ठीक है। और बाकी घर की सारी चीज़ें खाई मैंने, सारी चीज़ें। एक तो मुझे भूख लग रही थी, और भूख के टाइम मुझे जो मिल जाता था ना वो खाती थी। और आपको भी ऐसा ही करना है। वेट गेन के टाइम पर आपको ये नहीं देखना है कि इसमें इतनी कैलोरीज है, कैलोरीज काउंट ही नहीं करनी है आपको, ठीक है। ये सारी चीजें बिल्कुल काउंट नहीं करनी, सब कुछ खाना है आपको, सब कुछ जो भी आपकी किचन में अवेलेबल है वो आपको सब कुछ खाना है। जो आपका मन कर रहा है वो भी सब कुछ खाना है, लेकिन जितना हो सके आप घर पे बनाकर खाओ, बाहर का मत खाओ। लेकिन कभी कभी तो चलता है, जैसे कभी कभी संडे को खा लिया, बाहर गए तब खा लिया। पता नहीं गाइस, आज वीडियो के लिए मुझे कितने रीटेक लेने पड़ेंगे। यहाँ इतनी गर्मी हो रही है ना, बार बार मेरा फोन हीट हो जा रहा है, मुझे बार बार रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ जा रही है। तो मैं बता रही थी आपको कि मैंने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना शुरू कर दिया अपनी डाइट में। इसके बाद जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट तो ऐड ही किया, साथ ही साथ मैंने डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया था। एक तो ना मैं पहले दूध नहीं पिया करती थी, जब से मैंने वेट गेन किया उसके बाद से तो मैंने दूध तो छोड़ा ही नहीं। मेरी हैबिट बन गई थी कि मेरे को रात को दूध पीना ही पीना है। और डेयरी प्रोडक्ट के साथ साथ जैसे मैंने मिल्क ऐड किया हुआ है, दही ऐड कर लिया था, उसके बाद घी भी खाना शुरू कर दिया था। तभी से फिर मैंने सारी चीज़ों को खाना शुरू करा। उससे पहले तो मेरे ना ऐसे नाक मुंह बने रहते थे खाने के लिए कि मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और घी बटर ऐसी चीज़ें तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी। गाइस आपको भी ऐसे ही करना है, आपको भी सब कुछ खाना है एक फिक्स टाइम पे। हाँ गाइस, ये ट्रिक ना आपको ज़रूर फॉलो करनी है। आप चाहे ये मेडिसिन ले रहे हो, आपको अपने मेडिसिन का ना टाइम बिल्कुल सेट करना है, बिल्कुल सेट करना है। मतलब अगर आप 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हो तो आपको 9:30 मेडिसिन लेनी है, और रेगुलर बेसिस पे लेनी है। ये मेडिसिन रिजल्ट तो अच्छे दे ही रही है, लेकिन अगर आप इसको ऑन टाइम लोगे ना तो और ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट आएंगे। इवन हो सकता है मुझसे भी अच्छे रिजल्ट आ जाए, क्योंकि मैंने ऐसे ही फॉलो किया था। मैंने टाइम फिक्स कर लिया था कि मुझे इतने टाइम पर मेडिसिन लेनी है, एंड उसके आगे पीछे मैं कोशिश करती थी कि ना हो पाए मैं अपने मेडिसिन को ऑन टाइम लूं। एंड गाइज मैंने इसको ऐसे ही फॉलो करा था, और आपको भी ऐसे ही फॉलो करना है। तो गाइज लेट्स टॉक अबाउट कि आप इसको परचेज कहाँ से कर सकते हो। इसको ना आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया। इवन आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको परचेज कर सकते हो। ये ना जब मैंने कंज्यूम की थी ये मेडिसिन, तो इसका प्राइस अराउंड 699 था। आई थिंक अभी कम हो गया है, तो एक बार मैं चेक करके इसका प्राइस और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और हाँ गाइज, मैं आपसे फिर से कहना चाहती हूँ कि ये मेडिसिन को लेने से पहले आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर कंफर्म कर लेना, इनसे बात कर लेना, इनसे इंक्वायरी कर लेना, अपनी रिक्वायरमेंट बता देना, और तभी आप ये मेडिसिन लेना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये मेडिसिन नहीं लोगे तो आपको वेट गेन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप विदाउट सप्लीमेंट्स भी अच्छा खासा वेट गेन कर सकते हो। गाइस मेडिसिन तो आपने ले ली, आपने अच्छा खासा वेट गेन कर लिया, बट हम लाइफ टाइम मेडिसिन कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, और आप लोगों को भी नहीं करना है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको 2 से 3 महीने आप इसका कोर्स कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। मैंने भी 3 महीने किया था, एंड इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। मैं यही बोलूंगी, इससे ज्यादा बिल्कुल मत करना। बट द मेन पॉइंट इस चीज में आपको बताती हूँ, जैसे ही आप इस मेडिसिन को छोड़ दोगे ना, तो आप फिर से उसी पॉइंट पर आ जाओगे कि आपको भूख लगना ही बंद हो जाएगी, ठीक है। आप बिल्कुल भी खा नहीं पाओगे, आपको भूख लगना बंद हो जाएगी। ये पता है तभी होता है जब हम मेडिसिन को गलत तरीके से लेना छोड़ देते हैं। जैसे अभी आपको कैसे लेना है और मैंने कैसे लिया था। जब मैंने स्टार्टिंग में मेडिसिन ली थी तो एक टैबलेट लिया था, ठीक है। आपको छोड़ने के टाइम भी उसको ऐसे ही करना है, जैसे स्टार्टिंग में एक टैबलेट लिया, फिर उसको इंक्रीज कर दिया। आफ्टर वीक 1 की जगह 2 टैबलेट लेना शुरू कर दिया, ठीक है। आपको छोड़ना कैसे, जैसे आप 2 टैबलेट लेते हो, आपको धीरे धीरे करके उसको 2 को आपको 1 करना है। मतलब आप जैसे 2 मॉर्निंग में ले रहे हो, 2 आप इवनिंग में ले रहे हो, तो आपको 2 की जगह 1 मेडिसिन को
कंज्यूम करना है, मॉर्निंग में भी और डिनर में भी, ठीक है। उसके बाद जैसे आप 15 डेज कंप्लीट करोगे, तो गाइज अगर आप इस तरह से मेडिसिन को छोड़ते हो ना, तो आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। मेडिसिन छोड़ने के बाद आपका वेट कम बिल्कुल भी नहीं होगा और ना ही आपकी भूख पर इफेक्ट पड़ेगा मेडिसिन छोड़ने का। तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि वेट कम हो जाएगा मेडिसिन छोड़ने के बाद, क्योंकि आप एक चीज को समझो, हम अगर कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं ना, तो उसको हम लाइफ टाइम तक नहीं ले सकते हैं। हमें वो जस्ट एक ऑल्टरनेट है, एक हेल्पिंग टूल है। रिजल्ट आप लोगों के सामने है जो मैं हूँ, इसलिए मैं आपको ये मेडिसिन के बारे में अच्छे से बता पा रही हूँ। और गाइस इस मेडिसिन को लेते हुए आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपकी स्लीप साइकिल अच्छी होनी चाहिए। 7 to 8 आवर्स आपको स्लीप करना है। वाटर इनटेक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। एक तो जब आप ये मेडिसिन लोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी भूख के साथ साथ, ठीक है। तो पानी भी बहुत अच्छे से पीना है, सोना भी बहुत अच्छे से है, मेडिसिन भी आपको टाइम पर लेनी है, डाइट भी आपको टाइम पर लेनी है, और वर्कआउट तो करना ही है। आपको वर्कआउट बहुत अच्छे से करना है। मैं क्या करती थी, जब मैंने देखा ना मुझे वेट गेन होने लगा, तो मैं एक टाइम की जगह 2 टाइम वर्कआउट किया करती थी। इवन जब भी मुझे टाइम मिल जाता था, मेरा वर्कआउट का कोई टाइम नहीं था, मैं बे टाइम वर्कआउट करना शुरू कर देती थी। मॉर्निंग में टाइम है तो मॉर्निंग में कर लिया, इवनिंग में टाइम है तो इवनिंग में कर लिया, बट करना ज़रूर है। तो अगर ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप फॉलो कर लेते हो, तो आपको भी वेट गेन बहुत। तो गाइज आई होप आपको इस मेडिसिन के बारे में जो मेन चीज़ें थी वो पता चल गई होंगी। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वहाँ पर उसका रिप्लाई कर दूँगी। एंड गाइज वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड वन मोर थिंग गाइज, मेडिसिन आप कितना भी ले लो, उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपका सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना। और गाइस इससे बड़ी मेडिसिन और कुछ नहीं हो सकता। कुछ मत करो, सिर्फ खुद को पैम्पर करो, खुद से प्यार करो, खुद के लिए चीज़ें करो, खुद को सजा कर रखो। यही चीज़ करोगे ना, तो बस आपको अच्छा फील होने लगेगा और सारी चीज़ें ही आपके अकॉर्डिंग होते जाएंगी। तो गाइस मिलते हैं वीडियो की थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।